इस चुनौती को थोड़ा सा कम किया जा सकता है अगर आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाए। इस जागरूकता को फैलाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और आज विश्व जनसंख्या दिवस ही है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी न्यूज इस आवर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की। दरअसल साल 1987 में 11 जुलाई को ही दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण विकास पर इसके असर को लेकर दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने किया था। दिसंबर 1990 में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण तथा विकास पर इसके प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस जारी रखने का फैसला किया। यह दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 अरब का संसार, सबके लिए समायोजी भविष्य की ओर, अवसरों का लाभ उठाना और सबके अधिकार सुनिश्चित करना। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतःजीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में जनसंख्या को मनुष्यों के संग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान वहां बसे लोगों की संख्या में बदलाव होता रहता है। इसे ही जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी फिलहाल 7 अरब 95 करोड़ 40 लाख है। बात अगर भारत देश की करें तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक इसकी जनसंख्या बढ़कर 121.07 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़े 2011 से संबंधित है, जबकि ये 2022 चल रहा है, तो जाहिर है कि अब परिदृश्य काफी बदल चुका होगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी थी। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में जनसंख्या अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे कारकों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम धार्मिक कारण, रूढ़िवादिता, गरीबी और अवैध प्रवासन के चलते भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बचत और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। रोचक तथ्य यह है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख मकसद प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना तथा गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी करना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना है। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और इससे जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने का काम करता है। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। गौरतलब है कि आबादी पर काबू पाने के लिहाज से देश में साल 1996 से काहिरा मॉडल लागू है। इसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कुशल कर्मियों की बढ़ोतरी जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जनसंख्या नीतियों और तमाम दूसरे उपायों के कारण प्रजनन दर में कमी तो आई है, लेकिन ये अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले
बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कारगर भी साबित हो सकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश, मानव संसाधन में बढ़ोतरी, शक्तिशाली सेना और एक बड़े बाजार को जनसंख्या वृद्धि के फायदे के रूप में देखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि को सही ठहराया जाए, लेकिन जो जनसंख्या है उसका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है, लेकिन आम जनता के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी होती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की।